नमस्कार। आज हम एक बेहद खास साहित्यिक कृति की गहराइयों में उतर रहे हैं। हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज। ये वो किताब है जिसने आप कह सकते हैं इतिहास रचा है। कन्नड़ भाषा की पहली कृति जिसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 अपने नाम किया है। हमारे पास ना इस किताब पर आधारित एक विस्तृत विश्लेषण है जो इसकी आत्मा को, इसकी मर्म को समझने में हमारी मदद करेगा। तो हमारा मकसद है बानो मुश्ताक की इस कृति की कहानियों की परतें और इसके महत्व को टटोलना। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आपने बताया, ये किताब बानो मुश्ताक ने लिखी है और दीपा भस्ती ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसमें 16 से ज्यादा लघु कहानियां हैं और विश्लेषण कहता है कि ये कहानियां समाज के उन कोनों को रोशन करती हैं जहां अंधेरा रहता है, खासकर महिलाओं की सोच, उनकी आजादी की जद्दोजहद, उनके अनकहे संघर्षों को लेकर। हाँ बिल्कुल। और इन कहानियों का जो केंद्रीय बिंदु है, जैसा स्रोत में भी उभारा गया है, वो है महिलाओं की आवाज और एजेंसी। एजेंसी मतलब अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत, वो आजादी। क्या उन्हें अपने विचार रखने, अपनी मर्जी से जीने का हक है? ये सवाल। और ये कहानियां अक्सर उन सच्चाइयों पर रोशनी डालती हैं जिन्हें दबा दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। कभी कभी तो चुप्पी को ही एक भाषा बना देती हैं ये। हाँ, और कुछ कहानियों का जिक्र भी है विश्लेषण में, जैसी शीर्षक कहानी हार्ट लैम्प। एक मुस्लिम लड़की जो अपनी माँ के पुराने लालटेन की तरह समाज में उम्मीद की रोशनी फैलाना चाहती है, पर क्या वो अपने अंदर की लौ बचा पाएगी? ये सवाल उठता है। फिर डॉटर्स ऑफ साइलेंस का जिक्र है, जिसमें एक विधवा को जब दोबारा प्यार होता है तो उसे समाज के दोहरे मापदंडों का सामना करना पड़ता है। हाँ, और ये दोहरे मापदंड वाली बात बहुत अहम है। मतलब कैसे समाज अक्सर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग पैमाना रखता है, खासकर जब बात निजी रिश्तों या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हो। एक और कहानी है द ग्रीन थ्रेड। एक महिला दर्जी की कहानी है जो घर घर जाकर कपड़े सिलती है, लेकिन जैसा सूत्र कहता है, उसके असली जख्म दुनिया से छपे हैं। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है ना। वाकई। पर दिलचस्प बात यह भी है कि विश्लेषण ये साफ करता है कि ये कहानियां सिर्फ नारीवाद या सामाजिक न्याय तक ही सीमित नहीं है। सही कहा ना? सही कहा, बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये कहानियां उससे कहीं आगे जाती हैं। ये इंसानियत की, करुणा की, सहानुभूति की बात करती हैं। हर इंसान का अपना जो संघर्ष होता है उसकी कहानी कहती हैं। बानो मुश्ताक की लेखन शैली की भी तारीफ है। सरल, सीधी, लेकिन बहुत गहरी, असरदार। हाँ, असरदार तो है। और यहीं दीपा भस्ती के अनुवाद का रोल आता है ना? बिल्कुल। अनुवाद का महत्व बहुत ज्यादा है यहाँ। विश्लेषण ये बताता है कि दीपा भस्ती का अनुवाद सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है। उन्होंने कन्नड़ संस्कृति की बारीकियों को, वहाँ के माहौल को और सबसे जरूरी बानो मुश्ताक के लेखन के असल भाव को, उसकी आत्मा को अंग्रेजी में उतारा है। अच्छा। और ये वैश्विक पाठकों से जुड़ने के लिए और फिर इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी था। हाँ, ये तो है। अनुवाद ही तो पुल बना। हाँ बिल्कुल। अनुवाद ने ही इन कहानियों को दुनिया के सामने रखा। तो फिर ये सब एक पाठक के लिए क्या मायने रखता है? मतलब कोई ये किताब क्यों पढ़े? इससे क्या मिलता है? देखिए, विश्लेषण के मुताबिक ये किताब पाठक को रोकती है, सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारा समाज वाकई उतना आधुनिक और प्रगतिशील है जितना हम दावा करते हैं? ये सवाल खड़ा करती है। ये हमें उन किरदारों से, उन आवाजों से मिलवाती है जिन्हें हम अक्सर हाशिए पर धकेल देते हैं या अनसुना कर देते हैं। एक तरह से आईना दिखाती है। हाँ, कह सकते हैं, एक आईना। और इसका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतना, ये सिर्फ एक साहित्यिक सम्मान है या उससे ज्यादा कुछ? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। स्रोत इसे सिर्फ एक किताब की जीत नहीं मानता, इसे एक तरह के आंदोलन की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। ये उन दबी हुई, अनसुनी आवाजों को एक वैश्विक मंच देने जैसा है। हाँ, ये बात तो है। और ये कन्नड़ साहित्य के लिए और शायद भारत की दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य के लिए भी एक मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि गहरी और सच्ची कहानियां भाषा की सरहदों को पार कर सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हार्ट लैम्प सिर्फ कहानियों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये समाज, इंसानियत और हमारे अपने समय पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है जिसकी गूंज आज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। बिल्कुल सही कहा।
और ये हमें एक ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि साहित्य, कला, कहानियाँ ये सब किस तरह उन आवाज़ों को ताकत दे सकती हैं जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, जो हाशिए पर हैं। इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही सार्थक और ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सोचते रहिए।